अब ब्रेक ऑयल का मैंने बताया था कि ये मैक्सिमम और मिनिमम, ये मिनिमम तक कब होगा, इसकी दो वजूहत होगी। कोई बता सकता है? हाँ जी, कौन बताएगा जी? इसके कम होने की कितनी वजूहत है? दो है। पहली वजह यह है जी कि गाड़ी का जो होता है ना सिलेंडर, ठीक है जी, जब सिलेंडर लीक करेगा उसमें से मोबिल कम हो जाएगा। अब सिलेंडर लीक करेगा तो पता कैसे चलेगा? ये जो लगा होता है, ये सिलेंडर जो जिसके ऊपर ये बोतल लगी हुई है, ये इसको कहते हैं मैन सिलेंडर। कौन सा है? मैन सिलेंडर ये होता है, ठीक है। अगर ये प्रॉब्लम करेगा तो ये ज्यादातर आपको चेंज ही करना पड़ता है, ये फिर ठीक नहीं होता। लेकिन जो सिलेंडर लगे होते हैं गाड़ी के टायरों के साथ, छोटे पिस्टन, अगर उधर लीकेज होगी तो आप चेक कैसे करेंगे? आप नीचे बैठ के गाड़ी के चारों टायरों को आप अंदर वाले से देखेंगे। अगर कहीं मोबाइल लगा हुआ है तो फिर मतलब ये होगा कि वो उस वाला जो सिस्टम है टायर वाला वो खराब है, आप इसको चेंज करवाएं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि चारों टायर खुश्क हैं, भाई लीकेज नहीं है, फिर दूसरी वजह ये होती है कि डिस्कें जो हैं, गाड़ी की जो डिस्क होती हैं वो गिर जाती हैं। अब डिस्क कौन सी होती हैं मैं आपको ये मोबाइल से दिखाता हूँ। मैंने कहा ये लोड की हैं, ठीक है ना जी। तो ये मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये डिस्कें हैं जी, ये वाली, ये लेदर है साथ पड़े हुए हैं और ये डिस्कें हैं। आप देखें जब इसकी मोटाई जो है ये कम से कम आधी इंच मोटाई होती है। जब इसको घिसते घिसते लेदरों की मोटाई कम होती है, इसकी ज्यादा होती है, ठीक है। अब सिलेंडर कौन सा है जी? अच्छा, ये जो होता है इसको हम मुक्की कहते हैं अपनी जुबान में, जिसके अंदर ये डिस्कें फिट होती हैं। ये सिलेंडर है जी, ये सिलेंडर वो जो लगा हुआ है, ये वाला सिलेंडर वो वाला जो लगा हुआ है, ठीक है जी। आगे आते हैं जी हम, ये जनरेटर है, ये देख लें, ये जनरेटर है, ठीक है जी। ये जो है जी ये डिस्ट्रीब्यूटर, ये डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक हो गया जी। और आगे आए जी, ये सल्फ है गाड़ी का, छोटा करता हूँ, ये गाड़ी का सल्फ है, ठीक है जी। आगे समझ, और आगे ये लगा हुआ है जी, इसके अंदर बैरिंग होते हैं, ठीक है ना जी। ये इसका प्लग है, ये वाला है। आगे समझ को नहीं, ठीक है जी। ये लेदर है, ये डिस्कें हैं और ये जनरेटर और ये इसके बाद साथ चीजें रखी हैं सारी, ठीक है जी। आगे समझ को नहीं। अच्छा, उसके बाद आज इसके बारे समझ लें, जब डिस्क कमजोर हो जाएगी, घिस जाएगी, तो फिर मोबाइल नीचे आ जाएगा। दोबारा आप डिस्क नहीं डलवाएंगे तो दोबारा मोबाइल मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है जी।